दोस्तों की बात इसलिए सुनता है कि दोस्त उसकी सुनते हैं, आपकी बात भी इसलिए सुनेंगे इसलिए कि आप उसकी सुनते हैं। और बहुत सी बार माओ का रोल ऐसा होता है माशाल्लाह हमारे सामने। माँ कुछ ना कुछ हद तक बच्चों को पकड़ के रखती है, उससे दोस्ताना माहौल रखती है, लेकिन हाँ बस बाप का मामला तो क्या नाम है, एंग्री यंग मैन। बाप घर में आ रहा है, आने से देखिए अब सिनेरियो, बाप घर में आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा भाग रहा है, दूसरा बच्चा तकिए से किसी को मार रहा है, तीसरा बच्चा छत पे खेल रहा है, चौथा बच्चा कुछ तो भी गौर चखाने में बैठ के कुछ काम कर रहा है, बच्ची फला कर रही है। अब जैसी अब बात है तो अम्मी फला खाना बना दे, अब्बा आ गए बोलते सब फिर घर से वो तकिया छोड़ के उधर भाग गया, ये इधर छत वाला छत से उधर की छत पे कूद के चले गया, इधर वाला निकल गया। क्यों? अब्बा को जर्रा बराबर भी पसंद नहीं है घर पे आने के बाद आवाज होना ही नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो अम्मी पहले जानती है अब्बा क्या करने वाले, बेटे अब्बा आ गए बोलते सब गायब। वो पिक्चर में होता ना एकदम सब कहाँ गए, कोई नहीं। अब्बा घर में है तो कोई नहीं, अम्मी भी जो है बिल्कुल हल्लू सांस लेते, वो भी इनको वो भी पसंद ना पसंद आए तो मुश्किल है। एंग्री यंग मैन है ना, गुस्से में ही आना है, उन्होंने आना है तो गुस्से में आना। खाने को बैठे, एक आध छोटा बच्चा आ गया, वो उसको नहीं समझा कि अब्बा के सामने नहीं आना, छोटा खाते खाते आ गया। अब बेचारे ने कुछ खाया भी तो फोड़, मेरे सामने आएंगे ये औलाद नहीं दिखना मेरे को। क्यों? छोटा बच्चा नहीं डिस्टर्ब कर रहा मेरे को। तो गया बाप खाते वक्त, बाप नहीं है बिल्ली है, बिल्ली। आपको बिल्ली की खुशियत मालूम, बिल्ली और शेर की? खाते वक्त बिल्ली और शेर की नस्ल किसी को भी पसंद नहीं करती कि वो शेयर करे। अपनी बिल्ली को भी आप गोश्त डालिए और नजदीक जाइए तो आप पे भी गुर्राती हो और पंजा मारती है। क्यों? उसको पसंद नहीं। तो एंग्री यंग मैन मतलब ये क्या मिजाज हो गया बाप का? कुछ ही नहीं, एक चीज भी नहीं। होना तो ये था कि वालिद साहब आ गए तो बच्चे मायूस थे, नाराज थे, पड़ोस में सब भाग भाग के आ रहे, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। अब हमको आना है, अब्बा आ गए तो सब भाग जा रहे। अब जब रिलेशन रहेंगे तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो क्यों सुनेंगे आपकी बात? क्यों सुनेंगे? अब अब्बा का मामला भी क्या है, अब्बा डायरेक्ट बात नहीं करते, बहुत ऊंचा मामला हो जाता। अब्बा बोले तो क्या बोलूं उसके लिए, जहां पना और क्या क्या बोल के आना पड़ता है। उनकी इज्जत अगर मेरी महफूज रहे, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं सवाल करूं, ये करना पड़ता है। अब अब्बा घर में आए तो अब्बा बीवी को बोलते, बोल दो तुम्हारे उस लाडले को ये नहीं होना। वो बेचारी अम्मी आते पोस्टमैन के साथ, वो अब्बा बोल रहे ऐसा नहीं कर, वो बोलता जाओ जी बोल दो उनको, मैं नहीं सुनता उनकी बात। अम्मी जाके बोलते बच्चा बोल रहा, अब्बा आपकी नहीं सुनता, बोलते जाओ फला। तो क्या है, कहाँ के बादशाह बन के बैठे हुए आप? जरा ग्राउंड लेवल पर आइए, नीचे उतरिए, बात कीजिए उनसे। उनके मसाइल हैं, उनके इश्यूज हैं, उनके सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, फीस के प्रॉब्लम्स है, ड्रेस के प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, समझ नहीं रहा उसको कोई मसला। और आपका मामला है कि कम बच्चों से बात नहीं करते, कौन सा मिजाज? फिर उसके बाद वो कुछ करता है तो बोलते दोस्तों की सुनता, क्यों नहीं सुनेंगे? आप कहाँ बात करते हो? तो मैं कहूँगा वालिदैन से, सरपरस्तों से दोस्त बन जाइए। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह का बड़ा मशहूर क़ौल है, वो कहते हैं पहले 7 साल तुम बच्चों से खेलते हो, अगले 7 साल तुम बच्चों को तालीम देते हो, मतलब 14 साल की उम्र हो गई, और अगले 7 साल तुम उनके दोस्त बन जाते हो। कितना सही ख्याल है कि तो 14 से लेकर 21 की एज, ये बहुत चेंजेस आते हैं, एडोलसेंस जिसमें जवान होता है इंसान, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, बॉडीली चेंजेस आते हैं, मूछें आ रही है, दाढ़ी आ रही है, समझ रहा, उसके उस अंदर चेंजेस है। उसको कौन बात करेगा, कौन उसके मसाइल हल देंगे, कौन उसे समझाएगा? तो कितना प्यारा ख्वाले फरमाते, तुम 7 साल बच्चों से खेलते हो, 7 साल तालीम देते हो, 7 साल दोस्त बन जाते हो। बन जाइए दोस्त, वो सुनेंगे। आप दोस्त नहीं बनेंगे तो फिर उठाइए मसाइल का, कोई हल नहीं है इसका, ठीक है? तो वालिद चाहिए, दोस्त बन जाए, वालदा चाहिए। लेकिन मैं दोस्त बोले तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि वालिद साहब आके बोले बेटा कौन सी पसंद है बता दो, मैं कुछ कॉलेज में कल आके बात करता हूँ, ये दोस्ती नहीं, ये दोस्ती की मैं हरगिज़ बात नहीं, ये फ़हश है, ये बुराई है। मैं दोस्ती से मुराद वो ताल्लुक़ात, वो उनसियत, वो लगाओ कि जिसके मिलजुल कर कि भाई मेरे को अब्बा ये तकलीफ़ आ रही, बेटा ठीक है, दोस्त के पास नहीं जाएंगे, अब्बा से बात करें। मिजाज ही नहीं, बाप बिल्कुल गुस्से में, और एक आध पेपर में मार्क्स कम आ गए तो फिर तो गए, और फेल हो गए तो फिर तो पंच बैग बन जाता बच्चा। क्यों? हर थोड़ी देर ये निकम्मा, ये आवारा, मवाली फेल होके बैठा, मतलब अगले साल उसने डिप्रेशन में आके मर जाना, पास होना तो दूर, जिंदगी नहीं मतलब उसने गुजारना, फला कर दिया, फेल हो गया, बट्टा लगा दिया, दादा मेरिट, मैं खुद देखो बाप मेरिट, और देखो फेल होके आ गया। तो ठीक है, हो सकता है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी हर काम जो आपने के बच्चे भी करेंगे, कुछ नया। लेकिन जब आप उनको बोलेंगे ठीक है फेल हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं होता इससे, हो सकता सब्जेक्ट नहीं समझाऊंगा, हो सकता टीचर की गलती होगी, हो सकता तुमने मेहनत नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे, और क्या हेल्प चाहिए मैं भी तैयार हूँ, रोज़ बैठेंगे सब्जेक्ट को लेकर। ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। डेवलपमेंट कहाँ से होंगे जब आप ही नहीं है उसके अंदर? समझिए इस बात को।